हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। हम एपी के इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज द nth टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द, ये जो ए एन जो nth टर्म है वो कौन से नंबर पर है, वो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं अलग अलग, ठीक है, दो एपी हैं हमारी उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो उन एपीज का जो 100th टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम है। जैसे मान लो अगर एक एपी A1, A2, A3, AN हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगी A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश और AN डैश, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो nth टर्म है वो इक्वल है, मतलब AN इज इक्वल टू AN डैश है। इसका मतलब ये हुआ, नहीं सॉरी, इसमें दे रखा है द डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है हमें, डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म। इस वाले की जो, इसका जो 100 टर्म होगा माइनस जो फर्स्ट वाले का 100 टर्म होगा, इनका जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं। अपना वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ठीक है। ये इसके लिए आ गया माइनस ए 100 के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए दोनों केस में डी की जगह मैंने यहाँ डी डैश नहीं करा, दोनों जगह मैंने डी डी क्यों रखा है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। मतलब डी की वैल्यू इन दोनों केसेस में क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ए डैश प्लस 99D। चलिए पहले ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, तो ए प्लस 99D, ये माइनस का साइन है बीच में, इज इक्वल्स टू 100, ठीक। तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ए डैश प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डैश माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। हमें इन दोनों ए पीज के जो फर्स्ट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हमें 100 निकल के आ गया। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। तो 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं, ये दिस माइनस दिस, ये हमसे ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ठीक है, हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ए पी तो हमारी सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो ए डैश प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ठीक है। तो ए डैश प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा ए डैश माइनस ए, और ए डैश माइनस ए की वैल्यू क्या है, 100। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 100, और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गई, ठीक, इजी क्वेश्चन। बस जो दे रखा था हमें क्वेश्चंस में उसको हमने बस यूज़ करा है। बस ध्यान रखिएगा एपीज दो हैं, तो दो एपी के टर्म्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे बनाइएगा जनरल टर्म, ऐसे एपी की ऐसे बनाइएगा आप। और हमें कॉमन डिफरेंस डी दे रखा था और इन दोनों के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 दे रखा था, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। और बस हमें यहाँ पर ना बस वैल्यू, अपना वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू जब पुट करेंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे, ए डैश वाली की वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करेंगे और ए वाली ए पी की जो है वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, आर द nth टर्म्स ऑफ टू ए पीज आर इक्वल। ये जो दो ए पीज हमें दे रखी हैं, इन दो ए पीज को पहले मैं लिख लेता हूँ। एक ए पी ये हो गई मेरी और एक ए पी मेरी ये हो गई। इस ए पी में पहली टर्म हो गई 63 और डी की वैल्यू हो गई 65 माइनस 63 मतलब 2।
अब जो दूसरी एपी है उसके पहले टर्म को मुझे ए के अलावा किसी दूसरे नोटेशन से शो करना पड़ेगा। इसको मैं ए से डिनोट नहीं कर सकता क्योंकि ए को मैं पहले ही कुछ ए पहले वाली एपी का पहले टर्म का नाम दे चुका हूँ। इसको मैं ए डैश लिखूंगा, ए डैश इक्वल्स टू 3, और इसको भी मैं डी डैश लिखूंगा, डी डैश मतलब 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ये दोनों एपीज के मेरा ए और डी निकल के आ गए। अब ये कह रहे हैं कि एन की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म्स हैं दोनों एपीज में, इन दोनों एपीज में कोई टर्म होगा nth टर्म, कोई nth टर्म होगा ऑफ टू एपीज आर इक्वल, और उनकी जो वैल्यू होगी इस nth टर्म पे जो नंबर रखा होगा और यहाँ पर जो nth टर्म पे नंबर रखा होगा उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल है दोनों, ये कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए यहाँ पर जो 10th टर्म है और यहाँ पर जो 10th टर्म है, ठीक है, उन दोनों पे जो वैल्यू रखी होगी, मान ली यहाँ पर जो 10th टर्म पे वैल्यू है वो 120 है, तो यहाँ पर भी जो 10th टर्म पे नंबर होगा वो भी क्या होगा, 120। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस समझाने के लिए, ये ज़रूरी होगा, ये कंफर्म नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन प्रोसीड करने से इसको पहले इसको समझिए। ये इनका मतलब है कहने का कि nth टर्म है जो इन दोनों एपी का वो क्या है, इक्वल, वो इक्वल है, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब nth टर्म इक्वल है तो जो पहली वाली है, पहली वाली में जो nth टर्म उसको n मान ले रहे हो, और इस वाले में जो है इसको एन डैश मान ले रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो nth टर्म है फर्स्ट एपी का और जो nth टर्म है सेकेंड एपी का वो दोनों के हैं बराबर। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि दोनों में किस नंबर पे वो टर्म रखे हैं वो बराबर है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू सेम दे रखी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ए की वैल्यू 63 है, एन की वैल्यू हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 2, सेकेंड वाली ए पी में ए डैश की वैल्यू है ये, डी डैश की वैल्यू 7। सॉल्व करें, 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7, 63 ये 61 हो जाएगा, 7n-4 हो जाएगा ये, तो 61 प्लस 4 कर दिए, 4 को उधर ले आइए इसके पास और 2n को इसके पास ले आइए, 7n-2n, तो 65 इज इक्वल्स टू 5n, तो 65/5 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 5 वन 5, 5 3 15। तो जो 13th टर्म होगी दोनों एपीएस में वो क्या होंगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। चलिए निकाल के देख लें 13th टर्म पे वैल्यू होगी क्या। पहले वाले जो ए पी है, पहले वाली जो ए पी है उसके मुताबिक ए की वैल्यू क्या है, ए उस वाली ए पी में 63 है, 63 है, और एन की वैल्यू ये 30 निकल के है, डी की वैल्यू 2 है इसमें, तो 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 प्लस 24, 87 आया। अब सेकंड वाले ए पी में हम देख ले रहे हैं, ए एन डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। ए डैश की वैल्यू क्या है, सेकंड वाली पी में 3 है और वो 7 है, ये 3 है और ये तो 13 रहेगी और ये 7 है, तो 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 84, 84 प्लस 3 87, देखिए आ गए इक्वल दोनों, यही तो कह रहे थे, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, बस इसको समझिए, अगर इसको आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर है। विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस ए पी पे अगर आप गौर करेंगे, इस ए पी अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इसकी वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है, मतलब ये ज़ीरो की तरफ होती हुई नेगेटिव की तरफ जाएगी, ऐसे तो होगा, ये डिक्रीज हो रही है, तो उसमें ए की वैल्यू है 33 और डी की वैल्यू है 29 माइनस 33, मतलब माइनस का 4, ठीक है। जिन एपीज में डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है वो एपीज क्या करती हैं, यूपीज क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, डिक्रीज होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उनका। अब ये कह रहे हैं कि इस एपी में पहला नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे होगा, ठीक है, कौन सा होगा, 10वां होगा, 12th होगा, 15th होगा, 18th होगा, कौन सा होगा। अब
इसको निकालने से पहले आपको एक बात ये समझनी होगी कि जब जब ये जो AP है ये पॉजिटिव से नेगेटिव में एंट्री करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंट्री करी तो बीच में क्या पड़ेगा, बीच में पड़ेगा ज़ीरो। क्या पड़ेगा, बीच में ज़ीरो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। तो अब अगर मैं ये पता लगा लूँ कि अगर इस AP में ज़ीरो होता तो वो कौन से नंबर पे होता, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये तरीका जो है, अभी जो पहला जो तरीका है वो जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, क्वेश्चन जिस तरीके से होगा वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अगर इस AP में ज़ीरो होता तो कौन से नंबर पे होता, तो ये कैसे निकालते, तो हम AN की जगह हम ज़ीरो रख देते। A है हमारा 33, N हमें निकालना है, और D क्या हो जाएगा, -4। तो 0 इज इक्वल टू 33, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 37 - 4n, तो 37 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 37/4, तो 9 होल 1/4। तो अगर इस AP में ज़ीरो होता तो वो ये टर्म होता 9 के बाद और 10 से पहले, 9th टर्म के बाद होता और 10th टर्म से पहले होता, ठीक है। यहाँ क्या होता, ज़ीरो होता। अब आप देख के बता सकते हैं कि इस AP में पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होता, जाहिर सी बात है ये 10th टर्म पहला नेगेटिव टर्म होता, और ये हमारा 9th टर्म हमारा आखिरी पॉजिटिव टर्म होता, ठीक है। लेकिन अब जब क्वेश्चन करेंगे तो वो इस तरीके से नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे वो समझिए। वो हम ऐसे करेंगे कि लेट एन अनदर टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, तो जो AN होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो AN क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। हम लगा देंगे वैल्यू यहाँ पर, A की वैल्यू क्या है 33, N की वैल्यू हमें निकालनी है, और D की वैल्यू -4, लेस देन ज़ीरो। 33 - 4n + 4 is less than 0, तो 37 - 4n is less than 0, तो 37/4 0, तो 9 होल 1/4। तो जो n की वैल्यू है वो इससे बड़ी है, और हमें पता है AP में जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा होल नंबर्स में होती है, नेचुरल नंबर्स में होती है, 1 2 3 4, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, कभी भी पॉइंट में नहीं होती है, कभी भी n की वैल्यू होल में नहीं होती है, कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है, ये हमें पता है। तो 9 होल 1/4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, जाहिर सी बात है 10 आएगा। तो 10th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फिर से देख ली क्या करा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप करेंगे कॉपी में वो ऐसे करेंगे। ऊपर वाली चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म है, तो जब नेगेटिव टर्म पहला होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो से कम होगी, कम हो गई। AN की फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से निकल के आ गया कि जो n है वो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन सा नेचुरल टर्म होगा, 10 होगा, जाहिर सी बात है। तो 10 टर्म मेरी पहली नेगेटिव टर्म निकल के आ गई है। बात समझ में आ गई, ना समझ में आ जाए फिर से वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है।